नमस्ते। आज हम आपको हमारे इस इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कराने जा रहे हैं। आइए करते हैं। हम पहले इसकी हिंदी पहचान समझ लें। इसकी हिंदी पहचान है, इसमें वाक्य के अंत में गा, गे, गी वगैरह आता है। भविष्य में जैसे मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं खेलूंगा इत्यादि। जैसे कि हम एक वाक्य लेते हैं हिंदी का, मैं हॉकी खेलूंगा। इसका हम वाक्य कैसे बनाएंगे? तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट माने कर्ता। इसके बाद में शैल और विल, ये सहायक क्रियाएं लगती हैं। शैल और विल। इसके बाद में मुख्य क्रिया लगेगी फर्स्ट फॉर्म में, और इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने कर्म। ये है इसका स्ट्रक्चर। तो इसका हम वाक्य बनाएंगे अंग्रेजी में, तो वो कैसे बनेगा? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मैं का सब्जेक्ट। मैं का अंग्रेजी में होता है आई। इसके बाद में शैल विल लगेगा। तो आई के साथ शैल का प्रयोग होता है। इसके बाद में वर्ब। वर्ब कौन सी है? खेलता हूं, खेलूंगा, तो हो जाएगा प्ले। आई शैल प्ले हॉकी। हॉकी। अब इसमें स्ट्रक्चर में आप एक बात समझ लीजिए, शैल और विल का प्रयोग होता है तो किस कर्ता के साथ शैल लगता है और किस कर्ता के साथ विल लगता है। तो ये जो है ना, आई और भी, केवल इसके साथ शैल लगेगा और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होगा। बस इतना ही इसमें होता है। आई शैल प्ले हॉकी। अब जैसे कि मान लो हम ही का बनाएंगे, तो आ जाएगा ही विल प्ले हॉकी। वह हॉकी खेलेगा। वह हॉकी खेलेगा। बस ये हो जाएगा इसका। तो ये तो हो गया एफर्मेटिव। अब हम यहाँ पे नेगेटिव वाक्य बनाएंगे, इसी का नेगेटिव। तो इसमें नेगेटिव में क्या काम करते हैं कि हम शैल और विल के बाद नॉट लगा देते हैं। बस इतना ही करना होता है हमें। जैसे कि आई शैल नॉट प्ले हॉकी। मैं हॉकी नहीं खेलूंगा। और ही विल नॉट प्ले हॉकी। वह हॉकी नहीं खेलेगा। ये नेगेटिव में होता है। और ए हो गया एफर्मेटिव, ए नेगेटिव हो गया।
अब हम आपको इंटेरोगेटिव के बारे में बताएंगे। क्योंकि आप जानते हैं इंटेरोगेटिव या इंट्रागेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंगल इंट्रागेटिव और दूसरा होता है डबल इंट्रागेटिव। तो सिंगल इंट्रागेटिव में हम सहायक क्रियाओं को कर्ता के पहले लगाते हैं, जैसे कि क्या मैं हॉकी खेलूंगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो इसमें जो है ना, हम सेल को हम सबसे पहले लगा देंगे और इसके बाद कर्ता लगाएंगे आई, इसके बाद में क्रिया प्ले, इसके बाद में हॉकी। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह अंग्रेजी में भी लगेगा। क्या मैं हॉकी खेलूंगा, शेल आई प्ले हॉकी, क्या वह हॉकी खेलेगा, तो इसमें आ जाएगा विल ही प्ले हॉकी, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ये तो हो गया सिंगल इंटरोगेटिव। अब डबल इंटरोगेटिव हम कैसे बनाते हैं? पिछले सभी डबल इंटरोगेटिव की तरह हम इसमें सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं WH टाइप के, हम उनको लगाते हैं। जैसे कि भाट हो गया, भेड़ हो गया, बहन हो गया, भाई हो गया और हाउ वगैरह, ये हम सबसे पहले लगाते हैं। और शेष वाक्य सिंगल इंटरोगेटिव का हम ज्यों का त्यों रख देते हैं। तो जैसे कि हम भेड़ लगाएं, भेड़ सेल आई प्ले हॉकी। भेड़ माने कहाँ होता है, तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा कि मैं हॉकी कहाँ खेलूंगा। और भेन का बनाए यदि हम, भेन बिल ही प्ले हॉकी, इसका अर्थ हो जाएगा वह हॉकी कब खेलेगा। पहले का अनुवाद इस प्रकार होगा, मैं हॉकी कहाँ खेलूंगा, और दूसरे का होगा वह हॉकी कब खेलेगा, और इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगी। और इस प्रकार के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस प्रकार बनाए जाते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव, और इस प्रकार डबल इंटरोगेटिव बनाए जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो शेल है, ये सहायक क्रिया है, ये केवल आई और भी के साथ लगता है और बाकी सभी कर्ताओं के साथ हम बिल का प्रयोग होता है। अब कभी कभी विशेष परिस्थितियों में सेल की जगह बिल का प्रयोग भी हो जाता है और बिल की जगह सेल का प्रयोग हो जाता है विशेष परिस्थितियों में। जैसे मान लो कोई जोर दे के बात कही जाएगी कि मैं हॉकी अवश्य खेलूंगा, या मैं
ये काम जरूर करूँगा। जब कोई बात जोर दे के कही जाती है तो आई और भी के साथ हम बिल का भी प्रयोग कर देते हैं, और इसी प्रकार बिल की जगह हम सेल का प्रयोग करते हैं विशेष परिस्थितियों में। आशा है ये नियम फ्यूचर इंडेफिनिट का आपकी समझ में आ गया होगा। कृपया हमारा इस वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वैदिक गणित के लिए और वैदिक बीज गणित के लिए, जो कि बहुत कई प्रकार की विधियां मैंने समझाई हैं, कृपया प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखें और उनको ज़रूर समझें। धन्यवाद। नमस्ते।